नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शीरीन और बुलेटिन में इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दूं। बड़ी खबर माफिया मुख्तार अंसारी की मौत से जुड़ी हुई है। मुख्तार अंसारी की पोस्टमार्टम की जो प्रारंभिक रिपोर्ट है वो सामने आ गई है और जांच रिपोर्ट के मुताबिक मुख्तार अंसारी की मौत की वजह हार्ट अटैक है। आज गाजीपुर में मुख्तार अंसारी को सुपुर्द खाक कर दिया गया है और अब जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है, जो प्रारंभिक रिपोर्ट है वो सामने आ गई, जिसमें हार्ट अटैक को मौत की वजह माना गया है। इस वक्त की बड़ी खबर, पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा था और वो इस वक्त हम आपको दिखा भी रहे हैं कि उसमें किस तरीके से हार्ट अटैक का जिक्र किया गया है। हार्ट अटैक की वजह से मौत हुई है मुख्तार अंसारी की। शुरुआती पोस्टमार्टम रिपोर्ट में इसका खुलासा और इसको लेकर हमारे पास क्या जानकारी है, सीधे रुख कर लेते हैं। हमारे संवाददाता संजय हमारे साथ जुड़ गए। संजय, देखिए, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में वही बात सामने आई है जो बात लगातार बांदा मेडिकल कॉलेज की ओर से कही जा रही थी। हार्ट अटैक से मुख्तार अंसारी की मौत की बात पोस्टमार्टम में भी पुष्टि हुई है उसकी, और यही बात आपने देखा था जब उसकी मौत के बाद में मेडिकल बुलेटिन निकला था तो उसमें भी यही कहा गया था कि मुख्तार अंसारी को हार्ट अटैक पड़ा है और उसका ट्रीटमेंट करने के लिए उसे मेडिकल कॉलेज लाया गया और उसी दौरान उसकी मौत हो गई। ये बात पोस्टमार्टम रिपोर्ट में स्पष्ट की गई है। जिस तरह के परिवारीजन आरोप लगा रहे थे कि धीमा जहर देकर के उसे मारने की कोशिश की जा रही, तो वैसी कोई बात पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सामने नहीं आई है। साथ ही साथ चोटों के निशान भी मुख्तार अंसारी के शव पर नहीं पाए गए हैं। तो परिवार के लोगों के जिस तरह के आरोप थे वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट से निराधार जान पड़ते हैं और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में हार्ट अटैक ही उसकी मृत्यु का कारण बताया गया। जी ठीक है, शुक्रिया आपका संजय त्रिपाठी हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस बातचीत के लिए। जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट प्रारंभिक सामने आई है उसमें वो आरोप तमाम जो हैं वो खारिज होते दिख रहे हैं जो परिवार की तरफ से लगाए गए थे। बहरहाल मुख्तार अंसारी सुपुर्द खाक हो गया है। मुख्तार की मौत की खबर सामने आते ही परिवार ने साजिश का आरोप लगाया। परिवार लगातार कह रहा है कि ये मौत स्वाभाविक नहीं, हत्या की गई है। परिवार का आरोप है कि मुख्तार को जहर देकर मारा गया। मुख्तार अंसारी के भाई अफजाल अंसारी से संवाददाता वीरेश पांडे ने एक्सक्लूसिव बातचीत की है, सुनवाते हैं आपको। अपने छोटे भाई मुख्तार अंसारी को सुपुर्द खाक करने के बाद उनके बड़े भाई और गाजीपुर के सांसद अफजाल अंसारी घर पहुंचे हैं। क्या कहेंगे इस पूरे मामले में? एक ऐसा सदमा है कि इसको शब्द लफ्ज़ों में बयान नहीं किया जा सकता। एक ऐसी क्षति है जिसकी किसी से तुलना नहीं की जा सकती। हम खुद कई बार दोहरा चुके हैं कि मौत का दिन मुअय्यन होता है, उससे पहले कोई मार नहीं सकता। मुख्तार के ऊपर 7 टाइम उनको ख़त्म करने की कोशिश की गई। हर बार कोई ना कोई बहाना बना जो वो बच गए और इस बार साजिशें कामयाब हो गईं। मेरे पास पुख्ता सबूत है कि मुख्तार को जेल में जहर दिया गया। हम लोग मिल करके आए, अभी रास्ते ही में थे, 2 घंटा हुआ बस वहाँ से चले हुए, जब तक बताया गया कि सभी डॉक्टरों ने उनको लिख दिया कि ये फिट हैं और व्हील चेयर पे बैठा करके। जो आदमी अपने पैरों पे खड़े होने की स्थिति में नहीं था, जो अपने दम पर बेड पे बैठने की स्थिति में नहीं था, उसको फिट घोषित करके सीधे आईसीयू से जेल के अंदर डाल दिया गया और मीडिया के माध्यम से ये खबर चलवाई गई कि मुख्तार बिल्कुल फिट हो चुके हैं, सारे टेस्ट उनके हो गए हैं, कोई रोग नहीं है। अगर कोई रोग नहीं था तो 24 घंटा बीतने के बाद ऐसा घातक अटैक कैसे आ गया जिसमें उनकी जान ही चली गई। अगर वो फिट थे और मेडिकल कॉलेज के 9 डॉक्टर उनको फिट घोषित कर रहे हैं तो 24 घंटे के अंदर ये क्या हो गया? आप ही के कस्टडी में है, रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है। वो डॉक्टर जो हमसे कह रहा है कि हम 2-3 दिन में इनको ठीक कर देंगे, नहीं तो रिफ़र कर देंगे, उस डॉक्टर से आपने उसी दिन, जिस दिन मेरी बात हुई उसके 2 घंटे के बाद लिखवा लिया कि ये फिट हैं। वो डॉक्टर जो कह रहा है कि इनको जो समस्या है मेरे विभाग की नहीं है, मैं तो सर्जन हूँ। तो ये सारी जो बातें आप कह रहे हैं, जो सरकार का जेल है,
प्रशासन है, उसकी निगरानी में वो जेल में थे, सरकार की जेल है उसमें वो कैदी थे, तो ये सारे जो आप बातें कह रहे हैं तो इसके पीछे का कारण क्या है? देखिए, हमने पहले भी कहा, अब भी बता रहे हैं कि पूरी सरकार और सरकार की मशीनरी ये लगाई गई है कि किसी भी तरह से मुख्तार को ख़त्म किया जाए और ब्रजेश सिंह और त्रिभुवन सिंह जो बहुत बड़े माफिया डॉन हैं, उत्तर प्रदेश नहीं राष्ट्रीय स्तर के, जो दाऊद इब्राहिम के भी को अक्यूज्ड हैं बॉम्बे जे हॉस्पिटल कांड में, उनके विरुद्ध एक मुकदमा था जिसमें मुख्तार वादी मुकदमा था। 15 जुलाई 2001 को उनके ऊपर आक्रमण हुआ था। उस आक्रमण में इनके गाड़ी में बैठे हुए इनके गनर और रुस्तम उर्फ बाबू मारा गया था और हमलावरों की तरफ से भी एक व्यक्ति जो बचाव में की गई जवाबी फायरिंग में मारा गया था। मौके पे 3 लोगों की मौत हुई थी। उस मुकदमे का ट्रायल अब शुरू हो गया है 22-23 साल के बाद। तो उसको बचाने के लिए तो एक कोशिश ये किया गया मिली भगत से सरकार और अपराधियों की सबकी, उन लोगों ने ये किया कि एक झूठा मुकदमा दर्ज कराया गया, एक घटना का दूसरा मुकदमा दूसरी कहानी के साथ, कि वो जो 2001 में घटना हुई थी वास्तविकता ये है कि वो जो एक उसमें हमलावर मारा गया उसको दिखाया गया है कि इसको मुख्तार अंसारी के ड्राइवर और 2-3 लोग गए थे और बक्सर जिले में किसी गांव में वो रहते हैं, वहाँ के निवासी हैं, उनको उठा लाए थे। मतलब ब्रिजेश को बचाने के लिए ये सब काम किया और उसमें मुलजिम सारे गवाहों को बना लिया गया। जो इंजर्ड विटनेस थे, 9 लोगों को गोली लगी थी जो इंजर्ड विटनेस थे, 2 मर गए थे, 9 इंजर्ड विटनेस थे, उनको मुलजिम बना दिया कि वो गवाही से बाज आ जाएंगे। उसके बावजूद गवाही चलती रही। कोर्ट ने आर्डर किया मुख्तार को पेश किया जाए गवाही के लिए, अभियोजन के गवाह की हैसियत से वादी मुकदमा पेश किया जाए, और गृह सचिव चीफ सेक्रेटरी तक को पत्र लिखा, लेकिन ये लोग नहीं पेश किए। बहानाबाजी फोर्स लब्बो लुआब क्या है? लब्बो लबाब ब्रजेश सिंह त्रिभुवन सिंह को बचाने का मकसद है। उनके विरुद्ध सारे मुकदमे गवाहों को तोड़ के या खरीद के या धमका के या अभियोजन की मिली भगत से उनको एक तरफ से क्लीन चिट मिलती चली जा रही है। ये एक मुकदमा था जिसमें उन्हें भय था कि मुख्तार अंसारी गवाही करेंगे, वो न बिकेंगे न डरेंगे, तो ब्रजेश सिंह और त्रिभुवन सिंह को बचाने का सपना पूरा नहीं हो पाएगा। और इसलिए उन लोगों ने एक सुनियोजित घटनाक्रम के तहत, किन लोगों ने सरकार में बैठे हुए लोग, एडमिनिस्ट्रेशन में बैठे हुए लोग, जेल प्रशासन में बैठे हुए लोग और ब्रजेश और त्रिभुवन की टीम के लोग, ये सब लोगों ने मिलकर के ये घटना अंजाम दिया है। अगला कदम आपका क्या होगा? हम लोग संविधान में विश्वास रखते हैं और देश के कानून के रास्ते से हम अपने लिए इंसाफ प्राप्त करने की कोशिश करेंगे। वो जो ट्रायल कोर्ट है वहाँ भी, माननीय उच्च न्यायालय में भी, सर्वोच्च न्यायालय में भी, हर जगह ये प्रकरण वैसे भी लंबित है। पूरी तरह से रिस्पॉन्सिबल है सरकार हर व्यक्ति की सुरक्षा के लिए, और तब जब वो जुडिशियल कस्टडी में है और किसी न्यायिक अधिकारी ने सरकार के सुपुर्दगी में दिया है कि जेल में रखो, तो और ज़्यादा जिम्मेदारी हो जाती है। इस वक्त एक बड़ी खबर आपको बता दें, बॉक्सर विजेंद्र मथुरा से कांग्रेस के उम्मीदवार हो सकते हैं लोकसभा चुनावों में। इस वक्त की ये बड़ी खबर जो सूत्रों से मिल रही है, उत्तर प्रदेश में कांग्रेस सूत्रों से बड़ी खबर, मथुरा से चुनाव लड़ेंगे विजेंद्र। और इस खबर पर हमारे पास और क्या अपडेट है, सीधे रुक कर लेते हैं। जैनेंद्र हमारे संवाददाता हमें बताएंगे। जैनेंद्र, तो हेमा मालिनी के सामने बॉक्सर विजेंद्र को उतारने की तैयारी है कांग्रेस की? बिल्कुल, अंदर खाने ये फैसला लिया जा चुका है। हेमा मालिनी के सामने कांग्रेस समाजवादी पार्टी गठबंधन के उम्मीदवार बॉक्सर विजेंद्र होंगे। बॉक्सर विजेंद्र बड़ा नाम है बॉक्सिंग के, हालांकि राजनीति में 5 साल पहले आए। पिछले विधानसभा चुनाव में वो साउथ दिल्ली
लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़े थे और तीसरे स्थान पर आए थे। इस बार अब साउथ दिल्ली से साउथ दिल्ली की बजाय मथुरा से किस्मत आजमाएंगे। देखना यही है कि वो कितनी टक्कर दे पाएंगे, लेकिन एक बड़ा एक हम कहेंगे बड़ा चेहरा एक जो है वो अब इस बार लोकसभा चुनाव में कांग्रेस उतार रही है मथुरा सीट से। उत्तर प्रदेश के अंदर खानी ये फैसला हो गया है जो हमारे सूत्रों ने बताया है, और कल कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में विजेंद्र के नाम पर मुहर लग जाएगी और इसके बाद इनका आधिकारिक ऐलान कर दिया जाएगा। जी ठीक है, तो जिस तरीके से जानकारी दे रहे हैं, देखिए मथुरा से चुनाव लड़ेंगे विजेंद्र क्योंकि एक जाट चेहरा भी है, एक जिस तरह से बॉक्सर भी है, और उन्हें उस मथुरा सीट से लड़ाने की पूरी तैयारी की जा रही है कांग्रेस की तरफ से हेमा मालिनी के ऑपोजिट उतारने की, और इसे लेकर जल्द घोषणा भी हो सकती है। इस पर हमारी नजर लगातार रहेगी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।